करता हूँ आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी क्लास 10th की सीरीज़ शुरू हो रही है। थोड़ी लेट है लेकिन हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं की व्याकरण का जो पहला टॉपिक है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वो आपको बताने वाला हूँ। रचना के आधार पर वाक्य भेद कक्षा 10वीं का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसमें आपको वाक्य आ सकता है, वाक्य पहचानना आ सकता है, उद्देश्य विधेय, कोई वाक्य लिखना आ सकता है। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस की सीरीज़ में भी मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आइए आज का हम लोग अपना पार्ट रचना के आधार पर वाक्य भी शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि वाक्य होता क्या है। वाक्य होता है सार्थक शब्दों के वह व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों के वह व्यवस्थित समूह को हम वाक्य, जो अर्थ उपेक्षित अर्थ में, यानी हम लोग जिस अर्थ की उपेक्षा कर रहे हैं, मतलब हम लोग जिस अर्थ की उपेक्षा कर रहे हैं, मतलब उसे हम लोग उस जो कथन है उसे हमें बताए, उसे ही हम वाक्य कह सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें, सार्थक शब्दों के वह समूह को जो हमें हमारे अर्थ प्रकट करे, उसे हम वाक्य कह सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ उदाहरण मैंने दिया है, विजय खेल रहा है, तो ये एक व्यवस्थित वाक्य है। ठीक है, ये एक व्यवस्थित वाक्य है कि इससे हमें पता चल रहा है कि विजय खेल रहा है। वह कुछ भी खेल रहा हो, लेकिन हमें पता चल रहा है कि उसकी अभी दशा क्या है, वह खेल रहा है। तो ये व्यवस्थित समूह है और जिससे हमें अर्थ पता चल रहा है, इसीलिए हम लोग इसे वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय, ठीक है, ये हमारे 2 प्रकार होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए। देखिए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए तो उसे हम लोग कहते हैं उद्देश्य, और जिसके ऊपर कहा जाए उसे हम लोग कहते हैं विधेय। अब वो मैं आगे आपको बताता हूँ। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। पूनम किताब पढ़ती है, यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पूनम के बारे में बात की जा रही है। यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पूनम के बारे में। यहाँ पूनम के बारे में बात की जा रही है कि पूनम पुस्तक पढ़ती है, पूनम किताब पढ़ती है। ठीक है, यहाँ पूनम के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सचिन दौड़ता है, यहाँ उद्देश्य क्या हो जाएगा? यहाँ सचिन हो जाएगा। यहाँ जिसके बारे में बोला जाए, जिसके विषय में बोला जाए, उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होता है, यानी यहाँ उद्देश्य क्या, उद्देश्य नाम के द्वारा ही संबोधित नहीं किया जा सकता। इस वाक्य में परिश्रम करने वाला व्यक्ति की बात की गई है, तो जो व्यक्ति परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो यहाँ परिश्रम करने वाला व्यक्ति सफल होगा। ठीक है, तो यहाँ परिश्रम करने वाला व्यक्ति, यहाँ देखिए, यहाँ जो व्यक्ति है वह उद्देश्य हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर देखिए कि नाम होता है तो हम लोग ईजिली पहचान लेते हैं, लेकिन अगर नाम नहीं है तो हम नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, वही यहाँ इस वाले सेंटेंस में बताया है, इस वाले वाक्य में बताया है। उद्देश्य के 2 भाग होते हैं, एक होता है कर्ता का विशेषण, एक होता है कर्ता का विशेषण, और एक होता है कर्ता। देखिए, यहाँ जो कर्ता है वह सचिन है और पूनम है, बस हमारे ये हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है विधेय। विधेय क्या होता है? आधार पर वाक्य भेद। चलिए शुरू करते हैं रचना के आधार पर वाक्य। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि आप लोग क्लास 9 से प्रमोट होकर क्लास 10th में आए, तो आप लोगों ने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 10th में आप क्या पढ़ेंगे? रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना, अब हम लोग अपना कक्षा 10वीं का टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ते हैं। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। आपने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 6 या 7 प्रकार के पढ़े हैं, लेकिन उसमें देखिए डिफरेंस क्या है, ये रचना के आधार पर है और वो अर्थ के आधार पर था। तो आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि वो रचना है ये अर्थ है, ये रचना है वो अर्थ था जो आपने पढ़ा था क्लास 9th में। आइए हम लोग जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र, जटिल, मिश्रित। इसे हम लोग देखिए, जो नाम के कन्फ्यूजन हो जाता है, सरल वाक्यों को हम लोग साधारण भी कहते हैं, संयुक्त का कोई और नाम नहीं होता है, मिश्र वाक्य और जटिल वाक्य भी कहते हैं, और मिश्र वाक्य को ही मिश्रित वाक्य ही ज़्यादा लिखते हैं। मिश्र एक छोटा सा शब्द हो गया। आइए जानते हैं हम लोग अपने विभिन्न वाक्यों के बारे में कि ये कितने तरह के वाक्य हैं, प्लस इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, ये जो सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य जो है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, वहाँ सरल वाक्य है। सरल वाक्य बहुत इजी होता है, बहुत समझने में ये जो इन दोनों में डिफ़िकल्टी नहीं आती है। डिफ़िकल्टी मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में स्टूडेंट्स को ज़्यादा होती है। देखिए क्या है,
सरल वाक्य में राम खाता है तो राम ही करता है, राम और राम करता है और खाता है क्या है, क्रिया है। ठीक है, मीना पढ़ती है, मीना क्या है, करता है और पढ़ती है क्रिया। सो गाइस देखिए, राम खाता है यहाँ करता हो गया, क्रिया क्या होता है, क्रिया कार्य के करनिया होने का बोध यानी कि वर्ब। ठीक है, कार्य के करनिया होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। मीना पढ़ती है, मीना करता हो गई, पढ़ती है ये उसका कार्य हो गया, क्रिया हो गया। बस सरल वाक्य ये है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, यहाँ दो स्वतंत्र उपवाक्य किन्हीं व्याधिकरण से जुड़े हों। व्याधिकरण क्या होता है, व्याधिकरण योजक होते हैं, व्याधिकरण योजक होते हैं। उसके बाद मैं आपको साइड में बता रहा हूँ योजक क्या है। जहाँ दो स्वतंत्र उपवाक्य किन्हीं व्याधिकरण या योजक से जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, उदाहरण देखिए, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, तो यहाँ मैंने देखिए और को अंडरलाइन किया है, यानी ये योजक है। आप लोग ये याद रखिएगा, योजकों को याद करना बहुत ज़रूरी है वरना कन्फ्यूजन हो जाता है। आप लोग इसे वीडियो को देख रहे हैं, याद ऐसे ही हो जाएगा। माँ बाजार गई और सब्जियां लाई, सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा, अतः बाजार बंद रहेगा। देखिए अतः को मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि अतः जो है ये हमारा योजक है। ठीक है, अंक बहुत कम है अतः पास होना संभव नहीं, अंक बहुत कम है ये एक स्वतंत्र वाक्य है, पास होना संभव नहीं ये एक स्वतंत्र वाक्य है। अतः लग गया आपका यहाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना व्याधिकरण योजक। व्याधिकरण योजक यानी कि कंजंक्शन। आप लोगों ने इंग्लिश में देखा होगा, कंजंक्शन क्या होता है, योजक होता है जो एक वाक्य को दूसरे से जोड़ता है। जैसे यहाँ और लगाया, अतः लगाया। अब देखिए यहाँ क्या है, तथा, एवं, अतः, किंतु, परंतु, या, अन्यथा, वरना। ये हमें कैसे हम लोग पहचान करेंगे संयुक्त वाक्य की, इन सभी ये जो फैक्टर्स हैं इनकी बेसिस पर हम पहचान करेंगे कि ये संयुक्त वाक्य की पहचान वाले शब्द हैं, इनसे ही हम इन्हें जोड़ने का काम करते हैं गाइस। ओके, अब देखते हैं हम लोग अपना मिश्र वाक्य, जटिल वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है, जहाँ एक मुख्य उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम व्याधिकरण योजक कहते हैं। अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, जहाँ एक प्रधान मुख्य उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। देखिए क्लियर करिए इसे, देखिए यहाँ एक पहला वाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है और वो किससे जुड़ा होता है, योजक से जुड़ा होता है, यानी कि व्याधिकरण से जुड़ा होता है। उसे ही हम मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य। देखिए इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे, कि, जो, वह, जिसे, उसे, जिसे, तथापि, जितना, ऐसे हम लोग इसे पहचानते हैं। उसके बाद देखिए उदाहरण, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। देखिए जैसे ही शाम हुई, देखिए यहाँ जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, तो यहाँ जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हमारा योजक हो जाएगा। जो मेहनती होते हैं फिर अवश्य सफल होते हैं, जो मेहनती होते हैं, क्षमा कीजिएगा, वह अवश्य सफल होते हैं। देखिए यहाँ जो मेहनती होते हैं वह अवश्य सफल होते हैं, इसने ये हमें बता दिया कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ऐसे इन फैक्टर्स के ऊपर आपको देखना है कि ये कौन सा वाक्य है, इसे आपको याद रखना है और इसे याद रखना है कि आप समझ पाएँ कि डिफरेंस क्या है। यहाँ दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और यहाँ एक आश्रित होता है और एक मुख्य होता है जो वो व्याधिकरण से जुड़ा होता है। यहाँ के व्याधिकरण और यहाँ के व्याधिकरण बहुत अलग हैं, सो इन्हें आप मिसमैच मत कीजिएगा कि ये कौन सा है। एंड आप लोगों के लिए मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिए हैं, जाइए उसे लीजिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी वहाँ हैं। सो फॉर फर्दर अपडेट्स डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।